क्या आपको याद है जब होती थी गर्मियों की छुट्टियाँ? क्या आपको याद है जब होती थी गर्मियों की छुट्टियाँ, मन एक ही जगह जाने को सबसे ज़्यादा करता था। वो होता था नानी का घर, जहाँ सुबह उठते-उठते कहानी से होती थी शुरुआत और शाम ढलते-ढलते कई सारी कहानियाँ अपने आप बन जाती थी। भाई-बहनों के साथ सोना, एक बड़े से कमरे में बड़ा-सा बिस्तर लगाना, सब भाई-बहनों से बातें करना और नानी की गोद में सबसे पहले कौन सोएगा उसकी पहल करना। क्या याद आते हैं? क्या याद आते हैं वो दिन? दिल इतना हल्का होता था, ना कल की चिंता थी, ना आज की कोई फिक्र, ना किसी बात का डर था। बस एक खुशी होती थी दिल में कि मम्मी बस छुट्टियां आने वाली हैं, नानी के घर चलो। नानी का वो छोटा सा आंगन जहां धूप भी मुस्कुराती थी और नीम के पेड़ के नीचे बैठ के नानी ढेर सारी कहानियां सुनाती थी। सुबह सुबह रसोई से गरम गरम रोटियों की खुशबू आती थी और उसमें पड़ा हुआ घी याद दिलाता था कि यह तो तेरी नानी का बनाया हुआ होता है। उसके बाद नानी के हाथ की रोटियां मन ही मन बहुत भाती थी। उस पे लगा घी अजीब सी चिलबुलाहट करता था। तब ना तो कोई मोबाइल थे, ना कोई ऐसी दुनिया, सिर्फ नानी का आंगन, कहानियां और बहुत सारी भाई बहनों के साथ ढेर सारी मस्ती। दोपहर में छत में जाकर हम आसमान में आकाश देखते थे और नीचे रात में तारों के बीच में नए नए सपने बुनते थे। नानी की गोद में सर रखकर जब नींद आती थी तो लगता था कि जैसे सारी दुनिया मुट्ठी में है। इतना सुकून, इतना सुकून, इतना सुकून, इतना सुकून, इतना सुकून तो मम्मी के गले लगने पर भी नहीं हुआ जितना नानी की गोद में मिलता था। कभी कभी शरारत भी करते थे और नानी से हल्के फुल्की डांट भी खाते थे, पर अगले ही पल नानी इतनी जोर की झप्पी देती थी कि पल में उस डांट को भूल जाते थे। आज बड़े हो गए हम, जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है। नानी आज यहाँ से वहां चली गई है और जिनकी नानी जिनके पास है वो बहुत सारा प्यार करिए। कभी कभी आंखें बंद करते ही वो आंगन याद आता है, कभी कभी आंखें बंद करते ही वो समा याद आता है, कभी कभी आंखें बंद करते ही सिर्फ नानी और नाना दिखते हैं। उनके साथ बहुत सारे